हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एसएससी स्टेनोग्राफर जो 2022 का रिजल्ट आया है उसमें सेलेक्ट हुए सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब एंजॉय करें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो निराश ना हो। उन्हें एक बहुत काम की बात बताता हूँ मैं, लेकिन ये बात आपको चुपके से सुननी पड़ेगी और ये उन सभी बच्चों को ध्यान से और चुपके से सुननी है, कान मेरे पास में ला करके, क्योंकि ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं आपको चुपके से ही बताऊंगा, कोई अन्य ना सुन ले। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो परेशान होते हैं बेवजह कि सिलेक्शन होगा या नहीं। सुनना चाहते हो ना? देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, कान में ध्यान से सुनो, मेरे साथ साथ दोहरा भी देना, ज़्यादा असरकारी होगी। बात क्या है बताना मत किसी को, चुपके से सुन लो आप। लेबर, दोहराओ आप भी, लेबर। नेवर, आप भी दोहराओ, नेवर। गॉज, आप भी दोहराओ ना इसे, गॉज। इन, इन आप भी दोहराओ। और वैन, और एक साथ बोल दो, किसी अन्य को मत बताना, चुपके से बता रहा हूँ, ये हमारा आपस का मामला है ना, इसलिए। लेबर, नेवर, गॉज, इन, वैन, बात खत्म। बिल्कुल भी निराश ना हो और इस बात को गांठ बांध लें आप और बस मेहनत करते जाओ। और 1 साल, 2 साल, 3 साल हद है, आपको भी यही खुशी प्राप्त होगी जो आपके साथ वालों को हो चुकी है। वेलकम टू द क्लास नंबर 2। ये हमारी मॉक टेस्ट की दूसरी क्लास है और आज हम इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले की। ऐसे स्टूडेंट जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें ये पीडीएफ अगर चाहिए तो वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का नाम है पैशन कोचिंग क्लासेस। बस ये डाल देना आप और मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन करके और आराम से पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। सुबह को 6:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है हमारी। चलिए, आज का जो हमारा पहला शब्द है बच्चों, वो है फ्रेल। और फ्रेल की अगर मैं बात करूं तो कमजोर होता है। अब जब फ्रेल को हम कमजोर कह रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये भी आंसर आएगा अनहेल्दी। लेकिन बच्चों, कमजोर में अनहेल्दी में आप भले ही संबंध जोड़ के एक जैसा मान लो, लेकिन दोनों अलग हैं। ये कमजोर है जिसमें कम ताकत हो, शरीर कमजोर हो। वो अनहेल्दी है जिसमें कोई बीमारी लगी हो। और जो अनहेल्दी होता है उसे वीक कहना सही नहीं है। बीमार है, थोड़े दिनों बाद सही हो सकता है वो। तो अनहेल्दी पे नहीं जाना था आपको। कुछ बच्चे टेंडर पे जा रहे होंगे, टेंडर पे नहीं जाना था। आंसर हो जाएगा बच्चों सिनोनियम इसका वीक, क्योंकि सिनोनियम पूछा है। अब इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो बच्चों, फ्रेल कमजोर होता है तो एक सिनोनियम इसका फीबल भी होता है, एक सिनोनियम इसका डेलिकेट भी होता है, नाजुक। एक सिनोनियम आपके पास है ही मौजूद। अगर इस फ्रेल को फ्रेलिटी कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये नाउन बन जाएगा और कमजोरी हो जाएगा, जो आप जानते होंगे ये शब्द पहले से ही है, कमी या कमजोरी। अब इसके सिनोनियम आएंगे तो वीकनेस हो जाएगा। इसका अगर सिनोनियम पूछेंगे तो फीबलनेस हो जाएगा। अगर इसका सिनोनियम पूछेंगे तो फिर हमारा डेलिकेसी हो जाएगा। ये फ्रेल का मामला था। बात करते हैं टेंडर शब्द कहाँ यूज होगा बच्चों। ये नाजुक होता है। नाजुक मीन्स, जैसे आप अगर अखरोट की बात करें तो अखरोट का जो उल्टा होगा, जैसे अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि अगर आप सेब खाएं और वो बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ है, उसे काटेंगे तो एकदम कट जाएगा, तो टेंडर है वो। लेकिन जब आप अखरोट को तोड़ोगे तो बड़ा हार्ड है वो, तो टेंडर नाजुक होता है। तो टेंडर नाजुक है तो इसके लिए क्या सिनोनियम बनेंगे? इसके लिए बन जाएंगे बच्चों सॉफ्ट, या इसके लिए व्यक्ति की तारीफ करनी हो तो सॉफ्ट हार्टेड। ये सिनोनियम चल रहे हैं इसके।
अच्छा, टेंडर का अगर कोई आपसे एंटोनियम पूछ ले तो इसका एंटोनियम बनेगा हार्ड हार्टेड या स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल वाला जो निर्दयी हो। और ये होता है बच्चों जिसका दिल बहुत नाजुक हो। तो ये फ्रेल का हमारा जो सिनोनियम है वो वीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए पुराना होगा, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो। बढ़िया शब्द है बच्चों। हॉब नॉब का मतलब होता है मिलना जुलना, मिलना जुलना, लोगों के समूह में जुड़ के उनके साथ वार्तालाप शुरू करना, अपना बनाना उन्हें, इसे बोलते हैं बच्चों सिनोनियम में एसोसिएट, या इसे बोलते हैं हम फ्रेटरनाइज, क्योंकि फ्रेटर्निटी भाईचारा होता है। ये जो लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे ये भाईचारा ही तो होता है। और इसका सिनोनियम भी होता है ब्रदरहुड। इसका सिनोनियम क्या होता है बच्चों? सॉरी, ब्रदरहुड। तो ये भाईचारा हो गया ये। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूं, वो देख लो जरा आप क्या है। तो मैं बता रहा था कि हॉबनॉब होता है मिलना जुलना, लोगों से मेल जोल करके उनके साथ रहना। तो एसोसिएट भी हो जाएगा और फ्रेटरनाइज भी हो जाएगा और बच्चों मिक्स भी हो जाएगा, मिलना जुलना। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है उन तीनों में से कुछ नहीं है। क्या पता पेपर में तीनों में से कोई आ जाए। फिलहाल जो मौजूद है वो फ्रेंडली चैट है। अब आते हैं हम आंसर हो गया फ्रेंडली चैट। अब आते हैं नेग पे। तो बच्चों नेग शब्द बहुत बढ़िया, ये तो आपके मम्मी पापा भी आपके साथ काफ़ी करते हैं। जब आप मम्मी पापा बन जाओगे तो आप अपने बच्चों के साथ करोगे, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अपनी चीज़ें सही लगती हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे या हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं वो सही कहते हैं। जैसे वो आपसे बार बार फ़ोन करके यही कहते होंगे बेटे सही से पढ़ लेना, घर पे होते होंगे पहले तो खूब मार पीट के डांट के आपको पढ़ाते होंगे। नेग का मतलब यही होता है, किसी से कोई काम बार बार करने को कहना लेकिन उसकी मर्जी नहीं थी, यानी कि उसे नाराज करना। नेग का मतलब हो जाएगा चिढ़ाना, उसे परेशान करना, उसे इरिटेट करना। और बच्चों ये जो शब्द रखा हुआ है ना, ये भी इसका सिनोनियम है। इसका मतलब भी यही होता है किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना। इसका एक सिनोनियम और है हरास। तो ये सब आपस में सिनोनियम है, नेग, एनोय, इरिटेट, पेस्टर और हरास। हरास की जब मैं बात करूंगा तो मैं एक स्पेलिंग आपको देना चाह रहा हूं। ये हरास सही स्पेलिंग है, सिंगल आर डबल एस। हरासमेंट करना है तो ये कर लो, डबल आर मत करना, ठीक। नेग हो गया, ये भी क्वारल तो झगड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप जानते हैं टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, टाइम इतना कीमती है कि फालतू बात तो करनी ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिली डेलिंग। पहले आप ये समझ लें कि ये वर्ब है, ये जो है हमारी वर्ब है डिली डेली। और बच्चों इसका मतलब होता है समय बर्बाद करना। तो आंसर आ जाएगा हमारा चौथा वाला। अच्छा, एक शब्द और मैं आपको दे रहा हूं, शायद मैंने पूछा था आपसे पहले, ये रोली पोली। पता ही क्या होता है? गोल मटोल। इसके लिए जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो प्लम्प बन जाएगा, प्लम्प। ये भी गोल मटोल होता है। या रोटंड, ये भूल गए आप, पुराना शब्द पढ़ाया था आपको मैंने, रोटंड। तो रोली पोली, गोल मटोल और प्लम्प और रोटंड इसके सिनोनियम बन जाएंगे। फिलहाल इसमें और कुछ तो है नहीं, आंसर हो गया चौथा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया शब्द है, अच्छा। प्रोपेंसिटी। जैसे आप चाहते हैं कि सर कुछ नए शब्द मिले, वो लोक्वेशियस, गैरुलस, टेसिटर्न, वो अब पुराने हो गए लेकिन वो भी काम के हैं, उनका भी ध्यान रखना। तो नए शब्द की तलाश आपको रहती है तो हम लाए हैं आपके लिए प्रोपेंसिटी। बच्चों जो शब्द है हमारा प्रोपेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रवृत्ति, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर जो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कोई काम करने की, टेंडेंसी सिनोनियम है इसका। तो आंसर लगा देंगे इसके लिए टेंडेंसी। अच्छा, टेंडेंसी का एक सिनोनियम मेरे दिमाग में है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इंक्लिनेशन, आपने कभी ना कभी सुना होगा इंक्लाइंड। इसका मतलब होता है रुचि होना कोई किसी काम को करने के लिए, झुकाव होना उसकी तरफ। तो ये इसका सिनोनियम बन जाएगा। बात आती है सर एप्टीट्यूड क्या है? बच्चों एप्टीट्यूड में टेंडेंसी में फर्क है। एप्टीट्यूड ये है, जैसे आप मान लीजिए अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं या मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो आपको उसमें रुचि आने लगे, खुद ही खुद आपको मजा आने लगे,
उसे बोलते हैं एप्टीट्यूड है आपके अंदर, वो चीज़ सीख जाओगे। लेकिन टेंडेंसी इट्स अ नेचुरल फिनोमिनॉन, ये हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए खुद ही एक नेचुरल टेंडेंसी आती है, उसे बोलते हैं। तो हमारा जो सिनोनियम है प्रोपेंसिटी का वो टेंडेंसी होगा। एप्टीट्यूड जो है हमारा वो हमारा एक स्वाभाविक सा गुण किसी काम को करने का, मजा आने का। हमारा सिनोनियम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, रेलवेशन। तो बच्चों रेवलेशन जो है हमारा ये बना हुआ है रिवील से, और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो रिवील का मतलब क्या होता है बच्चों? उजागर करना। और जब ये उजागर करना है तो इसका सिनोनियम क्या होता है? अनरेवल। ये भी एक सिनोनियम है इसका, उजागर करना। एक सिनोनियम है बच्चों इसका एक्सपोज। और भी कई सारे हैं, आप लिखा करो जो भी लगा करें आपको। तो रिवील, अनरेवल, एक्सपोज, एग्जिबिट। और इसके अगर एंटोनियम की बात करें हम तो इसके एंटोनियम जो है हमारे वो ये बन जाएंगे, जैसे इन सब का कंसील बन जाएगा, छिपाना। इसका हाइड बन जाएगा। अब अगर और बात करें तो देखो यहाँ पे एक कोवर्ट भी बन जाएगा। कोवर्ट पता क्या होता है? ढका हुआ। और ओवर्ट कर दूं अगर तो ये होता है बच्चों हमारा खुला हुआ, ओपन। तो ध्यान रखें, कोवर्ट मतलब ढका हुआ, कवर्ड, और ओवर्ट मीन्स खुला हुआ, ओपन। ये इसके एंटोनियम थे। अच्छा, रेवलेशन के एंटोनियम की बात करें तो कहाँ से बनेगा? कंसीलमेंट। तो इसका एंटोनियम ये है। इससे पहले सिनोनियम चल रहे थे, अब ये एंटोनियम आया है। रिजेक्शन की बात करें तो आप जानते हैं ठुकराना होता, और इसके अगर आप एंटोनियम की बात करेंगे तो आपको बताया था मैंने पहले भी, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति या स्वीकार कर लेना। अच्छा, एलिमिनेशन की बात करें तो एलिमिनेट होता है चीज़ों को ख़त्म कर देना, गरीबी मिटा देना, करप्शन मिटा देना, एलिमिनेट कर देना इन्हें। बाकी तो इसके अंदर कोई शब्द इतना खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों इसमें आता है पैरोकियल। पैरोकियल, तो बच्चों पैरोकियल जो शब्द है इसका मतलब होता है हमारा संकीर्ण सोच वाला, जिसकी सोच संकीर्ण हो, जो पुराने ज़माने की बातें रखता है, मॉडर्न नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इसका एक एंटोनियम ही बताता हूँ आपको, मॉडर्न। ठीक है, जो इसमें नहीं है। तो इसकी बात करें अगर तो एक इसका सिनोनियम अगर बात करें सिनोनियम की, वो एंटोनियम है मॉडर्न। अगर सिनोनियम की बात करें तो एक बनेगा इसका बेहतरीन सिनोनियम, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड ये बन जाएगा सबसे बढ़िया सिनोनियम इसका। लेकिन हमसे पूछा गया एंटोनियम, तो क्या बन जाएगा? ब्रॉड माइंडेड। अच्छा, कॉन्ट्रेडिक्टरी की बात करूं अगर तो ये होता है बच्चों विरोधाभास। विरोधाभास, इसका अगर सिनोनियम आप मुझसे पूछो तो इसका सिनोनियम होता है बच्चों ऑपोज्ड। ऑपोज्ड जिसका विरोध हो। पैरानॉइड की बात करूं अगर मैं तो एक शब्द आया था पीछे अभी, पैरोनिया। और ये पैरोनिया जो है इसका मतलब होता है बच्चों पागलपन। और पागलपन से ही मैंने आपको समझाया था एक शब्द होता है सैनिटी, ये होती है बच्चों समझदारी। तो ये इसका एंटोनियम था। तो बच्चों पैरानॉइड जो है वो हमारा क्या होता है? पागल, थोड़ा दिमाग से ऐसा कि हर चीज पे शक करता है वो। ओवरराइड की बात करूं तो ये शब्द बहुत बढ़िया है, आपके काम आएगा ये, ओवरराइड। ओवरराइड का मीन होता है बच्चों, ऐसे समझें आप इसे, जैसा आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो निचली अदालत के फैसलों को बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है। तो आप कह सकते हैं द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन ओवरराइड सम डिसीजंस, मतलब वो उसे निरस्त कर सकते हैं कि ये रद्द कर दिया गया है फैसला, अब हम दोबारा सुनवाई करेंगे। तो एक तो ये होता ओवरराइड, और एक ओवरराइड का मतलब ये भी होता है जब दो घोड़े दौड़ रहे हों और एक दूसरे से आगे निकल जाए, तो ये भी होता ओवरराइड कर जाना, उससे आगे निकल जाना। ये हमारे शब्द थे। आगे बढ़ते हैं हम। वाइब्रेंट बहुत बढ़िया शब्द है बच्चों, ये होता है ऊर्जावान। और इसके लिए अगर सिनोनियम चाहेंगे आप तो इसके सिनोनियम बनेंगे एनर्जेटिक। वाइब्रेंट का जो सिनोनियम है वो बनेगा एनर्जेटिक। और अगर इसके बाद में और पूछूं मैं आपसे तो इसके लिए बन जाएगा आपका विविड। ये भी यही होता है विविड, ऊर्जावान।
एक सिनोनियम और मैं जानना चाह रहा हूं तो इसका सिनोनियम ही चल रहा है सारे ये, तो ये बन जाएगा डायनेमिक। एक सिनोनियम और चाहता हूं मैं इसका, तो एक बन जाएगा एंथुजियास्टिक। बातों को आप समझ के करें तो मजा आएगा। एक सिनोनियम और अगर मुझसे चाहो तो बन जाएगा स्पिरिटेड, और भी बन जाएंगे, फिलहाल इनसे काम चलाइए आप। अच्छा, इसका एंटोनियम पूछ रहे हैं बच्चों, तो एंटोनियम वाइब्रेंट का क्या हो जाएगा? पेल। अब इस पेल की हिंदी क्या होती है? इसकी मतलब होती है बच्चों कमजोर या पीला या ऊर्जाहीन, जिसमें ऊर्जा ना हो, बीमार है हल्का सा ये। तो वाइब्रेंट का जो एंटोनियम है हमारा वो पेल बन जाएगा। अच्छा, बनने को तो इसका एंटोनियम फीबल भी बन जाएगा, फीबल जो पढ़ा आपने कमजोरी। फ्रेल भी बन जाएगा, FRAIL अगर आप कहें तो फ्रेल भी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इसका एंटोनियम है वो पेल है। अगर मैं बात करूं अब आपसे ओकेजनल शब्द की, तो मतलब इसे समझा रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं ओकेजनल की, तो बच्चों ओकेजनल होता कभी कभार, रुक रुक के, तो इसके सिनोनियम होते हैं बच्चों इर्रेगुलर या फ्रीक्वेंट, कभी कभार मतलब। और अगर हम बात करें पेल, तो आंसर हो गया शेबी की, तो शेबी होता है बच्चों जर्जर, फटी हालत में। मान लीजिए आपने किसी को देखा और उसके कपड़े फटे हुए हैं, तो वो कैसे कपड़े पहना हुआ है? शेबी क्लॉथ्स, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है। आपने देखा किसी का घर और वो टूटा फूटा है, तो शेबी हालत में है वो, तो शेबी होता है बच्चों जर्जर या टूटा फूटा, यानी कि इन वेरी पुअर कंडीशन, बहुत बुरी स्थिति में, ये इसके शब्द हो जाएंगे। अच्छा, अगर फील एग्रीव्ड की बात करें, तो फील एग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी फील होना, दुखी महसूस होना, लेकिन हमारा जो आंसर है वाइब्रेंट का वो पेल बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेंटेटिव। ये तो आप अक्सर मैसेज करते रहते हो एक दूसरे को कि टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो 500 है, और आप जानते हैं कि जब टेंटेटिव लिखा हुआ है तो वो निश्चित नहीं है, वो चेंज होगा, यानी कि वो परमानेंट नहीं है। तो टेंटेटिव के अगर सिनोनियम की बात करें तो बच्चों ये होता है अनसर्टेन, अनसर्टेन। ये अगर टेंटेटिव की बात करें तो इसे बोलते हैं चेंजेबल, जिसमें चेंज हो जाएगा। या अगर सिनोनियम की बात करें, सिनोनियम चल रहा है, तो अल्टरेबल। और इसका सबसे बढ़िया सिनोनियम दूं आपको मैं, इसका सबसे बढ़िया सिनोनियम है प्रोविजनल। अब इस प्रोविजनल की बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो प्रोविजनल है ये आपको सर्टिफिकेट के रूप में स्कूल या कॉलेज से मिलता है। जब आप अपने किसी कॉलेज या स्कूल में डिग्री लेने जाते हैं और वो बोलते हैं कि अभी नहीं आया, आपकी डिग्री नहीं आई है, तो वो बोलते हैं काम करो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाओ आप, यानी कि काम चलाओ, इसे दिखा के आप कहीं पे एडमिशन वगैरह ले सकते हो। तो प्रोविजनल भी टेंटेटिव का ही सिनोनियम है। अगर बात करें एंटोनियम की, तो क्या बन जाएगा? डेफिनेट। डेफिनेट मतलब पक्का, ऐसा ही है, निश्चित है वो चीज, ये इसका मतलब है। इसका एक सिनोनियम सर्टेन भी हो जाएगा और इसका एक सिनोनियम फिक्स्ड भी हो जाएगा। ऊपर वाले के एंटोनियम होगा, इसके सिनोनियम होगा। आउटडेटेड की बात करें अगर, तो ये होता है चलन से बाहर, जो अब चलन में ना हो, यानी कि इसके लिए एक शब्द बहुत बढ़िया होता है सिनोनियम के रूप में, ऑब्सोलीट। या इसका एक सिनोनियम और कह सकते हैं हम, आउट ऑफ फैशन, ये भी बोल सकते हैं साहब। या एक और बन सकते हैं आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट, ये सब इसके लिए बन जाएंगे। अच्छा, अगर बात करो मुझसे एंटोनियम की, तो मॉडर्न या इन वॉग, याद है आपको इन वॉग, चलन में। चलिए अब हम और चीजें समझाते हैं आपको। एक बहुत बढ़िया शब्द रखा हुआ है इसके अंदर, इसे देख लो, प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी ये होता है, इसे बोलते हैं बच्चों खास और महत्वपूर्ण, पूरी बात सुनना, ये एग्जाम भी होते हैं आप देखते होंगे। खास और महत्वपूर्ण सत्र से पहले की तैयारी, से पहले की तैयारी इसे बोलते हैं। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि जब IAS के एग्जाम होते हैं तो एक होता है प्रीलिम्स,
तो प्रिलिमिनरी का मतलब हो गया कि वो एक मेंस जो होना है मुख्य, उससे पहले की तैयारी है आपकी, उसको देने का मौका मिल जाएगा। तो इसके लिए भी सिनोनियम बने हुए हैं। इसके लिए एक सिनोनियम बना हुआ है बच्चों, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी यानी कि जिसमें परिचय दिया जाएगा कि आगे कैसे कैसे चीजों को संभालना है। तो प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, जिसमें तैयारी देखी जाएगी आगे की कैसी है, तो इसका बन जाता है इंट्रोडक्टरी। यूनिवर्सल की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं ये सभी जगह मौजूद होता है, इसका एक सिनोनियम तो बहुत ज्यादा चलन में है, लेकिन आप नहीं जानते तो आपकी गलती है। यूबिक्विटस, याद आया बच्चों कुछ? काम क्या है हमारा यहाँ पे? हमारा काम यही है, यूबिक्विटस। सॉरी, तो यूबिक्विटस क्या होता है? जो सभी जगह मौजूद हो, पूरे यूनिवर्सल में हो, ये इसका सिनोनियम है। और जब यूबिक्विटस करते हैं तो एक शब्द तुरंत बच्चों के दिमाग में आता, ओमनीप्रेजेंट। सही तो कर रहे हो आप। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो चाहत है आपकी कि नई नई ईडियम मिले, तो कोशिश कर रहे हैं कि नई मिल जाए। साइमन प्योर, इट्स एन ईडियम, और इसका मीनिंग होता है बच्चों बहुत ज्यादा सच्चा और प्योर व्यक्ति, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। वेरी रिलायबल पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन। तो आंसर जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? चौथा। बाकी में इतनी चीजें नहीं है, लेकिन एक चीज मैं यहां समझाना चाहता हूं आपको। आ जाओ जरा साइड में को। अब आप एक शब्द लिया हमने, आर्टिसन। वर्ड पावर का तो खेल ही है सारा एग्जाम पेपर में आजकल। दूसरा शब्द लिया हमने आर्टिस्ट, और तीसरा शब्द लिया बच्चों हमने आर्टिस्ट। तीनों को समझ लो आप। ये होता है कारीगर, जो हाथ से किसी चीज को तैयार करते हैं, जैसे पीतल का काम करने वाले, तांबे का काम करने वाले, या सिलाई का काम करने वाले। खास तौर से किसी एक पदार्थ से कुछ रूप तैयार करके, एल्युमिनियम या कुछ भी उसी को तैयार करके देते हैं सामान, वो होते हैं आर्टिसन। जैसे मुरादाबाद के काम को बोलेंगे तो मुरादाबाद में काम करने वाले आर्टिसंस हैं। आगरा जाओगे, वहां अगर कुछ बनता है तो वहाँ आर्टिसंस होंगे। तो आर्टिसंस कर्मचारी का ही एक रूप है जो अपनी कलाकारी इस्तेमाल करते हैं, तो आर्टिसन हो गए। ये दो आर्टिस्ट है बच्चों, ये कलाकार। लेकिन कलाकार कौन सा बच्चों? जिसमें कला छुपी हो, और उसे बोलते हैं ड्राइंग वगैरह जो बनाता हो, यानी कि जो ड्राइंग वगैरह बनाता है उसे बोलते हैं आर्टिस्ट, बिना ई वाला। ये आर्टिस्ट कौन होता है बच्चों? ये भी कलाकार, लेकिन ये कलाकार वो नहीं है, ये होता है बच्चों एंटरटेनर। एंटरटेनर, समझ गए? यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि हमारे गांव में एक फिल्मिस्तान से, बॉलीवुड से आर्टिस्ट आ रहा है परफॉर्मेंस देने के लिए, आप समझ जाना ये आ रहा है। अगर कोई आपसे कहे एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट आया हुआ है और बड़ी बेहतरीन चित्रकारी कर रहा है, यानी कि चित्रकारी कर रहा है, तस्वीरें बना रहा है, तो ये होगा। और कोई आपसे ये कहे भैया उस शहर में बड़े बेहतरीन बेहतरीन कारीगर हैं, बहुत बढ़िया चीजें बनाते हैं, तो आप समझ जाना फिर वो कौन सा हो जाएगा? आर्टिसन। काम की चीज थी इसलिए टाइम दिया गया, फालतू टाइम नहीं देंगे। ये वो कंटेंट है जिससे आपको जॉब मिलने वाली है इंशाल्लाह, कोशिश पूरी यही है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल एंड फुलिश, स्किलफुल, आर्टिसन, बाकी तो है नहीं, ये शर्मिला होता है, शाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बकल डाउन दिस सेमेस्टर। बकल डाउन, तो बकल डाउन की हिंदी आप नोट कर लें। आंसर हो जाएगा पहला, इसका मतलब होता है काम को गंभीरता से लेना। बकल डाउन, काम को गंभीरता से लेना, ये इसका मतलब होता है। टेक इट इजी तो एंटोनियम हो जाएगा। ड्रॉप ए सब्जेक्ट, विषय छोड़ देना। गो फॉर ए वेकेशन, छुट्टियों पर चले जाना। तो मैंने छात्रों से कहा कि वो इस सेमेस्टर खूब मेहनत करें, गंभीरता से लें काम को। क्वेश्चन नंबर 11। डिस्पाइट के बाद में अगर यहाँ ऑफ होता बच्चों तो आप तो समझदार हो, वो छोटी सी ग्रामर है, टाइम ज्यादा मत दो इसे। ऑफ नहीं आएगा डिस्पाइट के साथ। आगे चलते हैं। ये एरर नहीं थी, मैं एरर बना के दिखा रहा था आपको। द डॉक्टर्स एडवाइस, क्या यहाँ पे एस वाला होता है? अपोस्ट्रोफी के बाद में नाउन आता है तो क्या एस वाला सही होता? नहीं, क्योंकि एस वाली वर्ब होती है, ये नाउन होता सी वाला। बढ़िया लगा हुआ है। डॉक्टर की सलाह के बावजूद ही स्टिल, वो अभी भी ईट्स लाइक ए हॉर्स, ये एक ईडियम है।
और लाइक ए हॉर्स कोई ईट करता हो तो मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खाना खाना। आंसर बन जाएगा बच्चों ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, ये होता है निगल जाना, ये होता है बच्चों निगलना। और ये क्या करते हैं हम, ये दवाई करते हैं। जब हम अपने दांतों का इस्तेमाल ना करें, जीभ का इस्तेमाल ना करें, डायरेक्ट हलक में चीज रखें और खा जाएं, उसे बोलते हैं स्वेलो। ऐसे ही कोई अगर मान लो लेटर है कोई या कोई गुप्त सूचना है जासूस के पास में और उसे पता है कि ये अगर इन्होंने पढ़ ली तो नुकसान होगा, तो वो स्वेलो कर देगा, उसे खा जाएगा, मतलब निगल जाएगा उसे, ऐसे बोलते हैं। कोई अगर मान लीजिए किसी के पास हीरे के कोई इतना बड़ा हीरा है किसी के पास, फिल्मों में दिखाते हैं, उनने देखा यहाँ फंस सकता हूँ, वो खा के निगल गया उसे, तो स्वेलो कर जाते हैं बिना चबाए। और बाकी तो इसमें है नहीं कुछ इतना खास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिज रिसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न। एन अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है, एकदम से अपने विचार को पूरी तरह से, अपने कथन को पूरी तरह से, अपने व्यूज को पूरी तरह से नया मोड़ दे देना। तो एन अबाउट टर्न का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन या बिहेवियर, अपने व्यवहार में एकदम पूरी तरह से चेंज कर जाना। अच्छा ये कैसे होता है बच्चों, ये अक्सर ऐसे होता है, आपने देखा होगा, जैसे आप और आपका दोस्त किसी तीसरे दोस्त की बुराई में लगे हुए हैं, दोनों बढ़िया करके बेहतरीन तरीके से चल रही है, इतने में तीसरे वाले की एंट्री हो जाती है। आप उस टाइम पे शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को भी फेल कर देते हैं, उसे एहसास भी नहीं हो पाएगा कि आप उसके खिलाफ बातें कर रहे थे, और ऐसे मिलोगे उससे, वहां आपकी एक्टिंग सर्वोच्च स्तर पे है और बहुत बढ़िया ये वो, और आप उससे पहले क्या कर रहे थे, बुराई। ये तो आपने एकदम से रूप बदला, इट्स एन अबाउट टर्न, ये आपका पूरे तरीके से रवैया बदल गया। बाकी इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, ये होता युद्ध की घोषणा, ये होता अच्छी अनाउंसमेंट, ये होता बहादुरी भरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बच्चों करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में हम बात करेंगे अकर की, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर आपको सेकंड फॉर्म बनानी है तो इसमें डबल आर और ईडी होगा, ये ध्यान दें आप। तो अकर जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हैं। चलिए इसकी स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। फिर आते हैं नाउन पे, तो अकरेंस जो है उसमें होता OCCURRENCE, और मेरा आंसर तीसरा हो गया, इसे रोक दो आप। ये हमारी सिर्फ वर्ड पावर के काम स्पेलिंग में आया, लेकिन अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझो आप जरा क्या है। और इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं बच्चों, अकर का सिनोनियम अगर कोई पूछ ले आपसे तो इसका सिनोनियम होता है हैपन, घटित होना, या इसका एक सिनोनियम होता है टेक प्लेस। ठीक है, ये तो होगा इसकी वर्ड पावर। लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया यूज है, इसका एक बहुत बढ़िया यूज है जब हम कहते हैं कि इट, या बोल सकते हैं एन आइडिया, और फिर इसके बाद में अकर्ड, फिर यहां बोलेंगे अकर्ड, और ब्लैंक और ब्लैंक और मी और फुल स्टॉप। आप ये कहना चाह रहे हो ये बात मेरे दिमाग में आई या ये विचार मेरे दिमाग में आया। तो बच्चों जब कोई बात या कोई विचार दिमाग में आता है ना किसी व्यक्ति के, तो अकर्ड टू व्यक्ति, अकर्ड टू व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना। तो कभी आपको सेंटेंस मिल जाए तो इसकी हिंदी ऐसे बना देना, जैसे दिस आइडिया अकर्ड टू मी, एन आइडिया अकर्ड टू मी, अकर्ड टू हिम, तो ऐसे बन जाएगा। तो दिमाग में कोई बात आना इसके लिए भी यूज होता है। बाकी आपको वर्ड पावर दिखा दी गई है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ए लार्ज स्केल डिपार्चर। मैंने एक बात इस अपनी क्लास में सबसे ज्यादा महत्व और जोर देने वाली ये कही है कि मैं एक भी वर्ड पावर नहीं छोड़ना चाहता, जो मुझे लगता है कि ये बच्चे मीनिंग नहीं जानते होंगे, मुझे बतानी है सारी। तो ए लार्ज स्केल डिपार्चर क्या होता है बच्चों, डिपार्चर, तो डिपार्ट जो है हमारा वो होता है चले जाना। ठीक है, ये डिपार्चर हो गया जाना। इसका अगर एंटोनियम आप पूछोगे तो बन जाएगा बच्चों अराइवल। इसे हटाओ पहले तो आप यहां से, ठीक। चलो एक बात ये हो गई हमारी। अब आते हैं ए लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम ए टेरिटरी। टेरिटरी होती है जगह या कोई क्षेत्र। इसका एक सिनोनियम भी आपको बता दूं मैं, सिनोनियम होता है इसका रीजन। टेरिटरी का सिनोनियम क्या होता है बच्चों, रीजन। तो बड़े पैमाने पर लोगों का एक क्षेत्र से चले जाना, आंसर होगा एक्सोडस। बात आती सर ये क्यों नहीं हो रहा, बात आती ये क्यों नहीं हो रहा। आप दो पूछ रहे हो, हम आपको तीन बताएंगे, एक और जोड़ दिया हमने, एमिग्रेशन। तीनों को साइड में देख लो। सबसे पहले पकड़ते हैं माइग्रेट। इसका क्या मतलब होता है, ये इस टाइम वर्ब है बच्चों। जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से
एक जगह से दूसरी जगह काम करने चला जाए तो वो माइग्रेट कर गया। खास तौर से ये भट्टों पर, ईंट के भट्टों पर काम करने वाले लोग ज़्यादा करते हैं। वो हर 6 महीने में ईंट के भट्टों पर चला जाते हैं काम करने के लिए, माइग्रेट करके अपने गांव से। तो टेम्परेरी कहीं पर चले जाना, फिर वापस आ जाएंगे अपने वहाँ पे, 6 महीने के लिए चलेगा, ये माइग्रेशन होता है एक बार। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है ना वो तब है जब पक्षी अपने एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट को अपने अनुकूल नहीं पाते सर्दी गर्मी में, तो वो जगह छोड़ के किसी दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। माइग्रेट कर गए वो, माइग्रेट कर गए वो। ऐसी बच्चों कभी कभी जानवर भी करते हैं। ये माइग्रेशन होता है हमारा। फिर आते हैं बच्चों इम्मी। तो अब आते हैं IMMIGRATE, ये भी वर्ब है हमारी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तब समझोगे आप जब कोई एक देश रेफरेंस में लो आप। जैसे हमने ले लिया अपना देश इंडिया, अब हम इंडिया से समझेंगे इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। अगर बच्चों इंडिया में कोई व्यक्ति दूसरे देश से आए तो वो होता है इमिग्रेट। इम से समझ लो इन, इन का मतलब अंदर आना। और अगर बात करें एमिग्रेशन की यानी कि एमिग्रेट की, तो इसका मतलब होता है दूसरे देश में जाके बस जाना। तो ये जो जा रहा है एक देश से दूसरे में, ये एमिग्रेट में आएगा, और जो आ रहा है अपने देश में तो ये आएगा इमिग्रेट में। मान लीजिए आप अगर ये देश छोड़ करके या किसी काम से बाहर चले जाएं और वहां रहें, तो आप क्या होंगे बच्चों? जा रहे हो आप, तो आप क्या होंगे? एमिग्रेट। मान लीजिए हमारे देश में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल से कोई आके बस जाए, तो वो हमारे देश में क्या होगा बच्चों? इमिग्रेट होगा, यानी कि वर्ब। और यही चीजें ये होंगी। तो यहाँ पे इमिग्रेशन और माइग्रेशन तो आंसर होंगे नहीं, क्योंकि एक्सोडस होता है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, आपने अगर मूवी देखी हो मांझी द माउंटेन मैन, एक अच्छी इंस्पिरेशनल है, एनर्जी आती है देख करके अगर आप चाहें तो उसमें क्या होता है, उस गांव में बहुत ज्यादा बरसात या सूखा पड़ जाता, तो वो लोग वहां से चले जाते हैं बड़े पैमाने पर कहीं और को। तो बच्चों ये दोनों ही कैटेगरी में आएगा, ये माइग्रेशन में भी आएगा, लेकिन जब लोग वहां वापस ही नहीं आएंगे, चले गए, तो वो एक्सोडस होता है। एक्सोडस का एक खास यूज और है, किसी के डर से, किसी एक समुदाय के डर से दूसरा समुदाय वो जगह छोड़ के चला जाए कि यार इससे बड़े कहीं और रहेंगे, एक्सोडस होता है वो। फिर आता है बच्चों हमारे पास में शब्द एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है बच्चों पथ विचलन। पथ विचलन होता है ये। पथ विचलन मतलब जैसे आप लोग ठाकुर द्वारा में आके पढ़ाई करने आए हो, लेकिन आप अपने हार्मोन्स को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो युवा अवस्था है उसमें ही आप बह रहे हो, काफी सारे बच्चे बह जाते हैं, आप एब्रेशन प्राप्त कर चुके हो। अब आपको वापस आने में परेशानी पड़ेगी। आप आए कुछ और करने थे, कर कुछ और रहे हो, उनका भी ख्याल रखो जो घर पे हैं, और एक कॉल के इंतजार में कि जल्दी से कॉल आए और बेटा हमें खुशखबरी दे। जैसे कल के रिजल्ट में कई हजार बच्चों ने अपने माता पिता को खुशखबरी दी, वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा खुशखबरी दे। देना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को जो शुरू में बोली गई थी बीच बीच में रिपीट करके और मेहनत करते रहा करो। आपका टीचर भी ऐसी करता है, लेबर नेवर गोज इन वैन, बताई थी, चुपके से लिख लो कहीं पे, और बस सब कुछ छोड़ दो ईश्वर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर जो है बच्चों वो एक्सोडस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, आपको जिसका इंतजार रहा होगा वो चीज आ गई है, मुझे उसका ज्यादा इंतजार रहता है वोकैबुलरी का, क्योंकि वो है एक्चुअल में जहां से जॉब मुश्किल में पड़ रही है आजकल बच्चों की। आगे बढ़ते हैं। ए नंबर ऑफ, इसे भूल मत जाना क्योंकि ये कुछ काम करने वाला आपके लिए। सीनियर ऑफिशियल्स, पहले एक चीज यहां समझो आप, अगर यहाँ एस नहीं होता तो गलती होगी, क्योंकि नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता, ठीक है ना, तो बढ़िया एस लगा हुआ, कोई गलती नहीं है अभी तक तो। आगे बढ़ते हैं। ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बढ़िया, जो बैंक के मतलब जो बैंकिंग व्यवस्था है उसके जो कुछ ऑफिशियल्स हैं। अब ये आ गया इंक्लूडिंग द चेयरमैन, उसमें चेयरमैन भी शामिल है, कौन से बैंक के? SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। बच्चों ये चल रहा है हमारा पूरा सब्जेक्ट, क्योंकि अभी तक कोई यहाँ फाइनाइट वर्ब नहीं आई है। इतना बड़ा सब्जेक्ट और अब आके हेल्पिंग वर्ब मिल रही है। यही काम आपको पेपर में भी करना है। जब आपको लगे बड़ा लंबा सा सब्जेक्ट था सर, कम से कम 2 घंटे बाद जाके हेल्पिंग वर्ब आ रही है एग्जाम्पल के रूप में, तो आप समझ गए कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट ही आपको इशारा करेगा कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब चेक कर लो। अब हम आपसे पूछते हैं, ये जो वाज है बच्चों ये किसके हिसाब से आनी चाहिए? ये आएगी इसके हिसाब से, और आपको पता ए नंबर
ऑफ प्लूरल नाउन में हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है? प्लूरल। और द नंबर ऑफ, अगर बात करें द नंबर ऑफ, और नाउन प्लूरल ही होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है? हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है बच्चों? सिंगुलर। तो ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, तो ये वाज गलत है आपका, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? वर। वाज काट दो यहाँ से और वर हो जाएगा। अगर द नंबर ऑफ होता तो सिंगुलर होती, लेकिन वहां ए नंबर ऑफ है। तो सुने, बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ में चेयरमैन से भी जो सीबीआई का था, कहा गया था, इन सब से ये कहा गया था टू गो ऑन लीव, कि ये छुट्टी पर चले जाएं। ये भी ध्यान रखना, ऑन लीव, कि ये छुट्टी पर चले जाएं, मतलब काम नहीं होगा या कुछ मंदी होगी या कोई परेशानी हो गई होगी, तो इनसे कहा भाई छुट्टी पे चले जाओ आप सब लोग। आंसर अगर आप पेपर में देंगे तो बच्चों कौन से पार्ट में? वाज क्या होगा? वर। कोई पूछे क्यों हुआ तो बता देना बच्चों, इसका जो सब्जेक्ट है हमारा वो ए नंबर ऑफ से होता हुआ पूरा, और इसकी वजह से प्लूरल वर्ब छोड़ के जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वी आर एनक्लोजिंग। अच्छा, एनक्लोज का मतलब क्या होता है बच्चों? एनक्लोजर भी सुनते होंगे आप, एनक्लोजर ये वर्ब है, ये होता है संलग्न करना। संलग्न करना वर्ब को तो बच्चों छोड़ो ही मत, जो भी वर्ड पावर मिले। संलग्न करना क्या होता? इसका एक सिनोनियम अगर मुझसे पूछो तो अटैच भी बोलते हैं, इसे अटैच कर दो, पेपर अटैच कर दो साथ में, या पिनअप भी बोलते हैं, पिनअप कर दो। तो बच्चों जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो ये कहें कि भाई इसे भी एनक्लोज कर देना, तो साथ में चिपका, मतलब पिन लगा के भेज देते हैं साथ में, वो भी रख के डॉक्यूमेंट, उसे बोलते हैं एनक्लोज कर दिया आपने उसे। तो वी आर एनक्लोजिंग ए लेटर, हम एक लेटर भी भेज रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ आवर, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल शोल्डर्स। अब मीनिंग सुनो पूरे का आप, और भी चीजें दिखाते हैं आपको। तो वी आर एनक्लोजिंग ए लेटर, हम एक पत्र भी दे रहे हैं, चिपका के भेज रहे हैं सूचना के साथ में, रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ आवर शेयर होल्डर्स। और कौन सा पत्र है वो? जो हमें हमारे एक शेयर होल्डर्स उनमें से एक से प्राप्त हुआ है, और वो क्या कर रहा था? कंप्लेनिंग, और उसमें शिकायत करी गई है अबाउट, किस बारे में? अबाउट नॉन रिसिट ऑफ डिविडेंड होता लाभांश। लाभांश क्या होता? एक कंपनी के 10 लोगों ने शेयर होल्डर खरीद रखे हैं, प्रॉफिट आएगा तो 10 में बटेगा, तो एक ने शिकायत करी कि भाई मेरे पास मेरा डिविडेंड नहीं पहुंचा, मेरा हिस्सा नहीं आया है, तो वो लेटर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे। आंसर आपको शेयर होल्डर्स करना पड़ेगा। नियम क्या है बच्चे? छोटी सी बात है, बहुत बच्चे जानते हैं, वन ऑफ के बाद में कैसा नाउन आएगा? प्लूरल। अब आपको मजा आ रहा है या नहीं? अब राम श्याम तो नहीं चल रहा क्लास में, क्यों चलेगा? वादा किया था ना, एग्जाम जैसे ही करीब आएगा हम आपके साथ जुड़ जाएंगे बेहतर कंटेंट देने के लिए। ये दिन ब दिन बेहतर होना है, मैं अपने हिसाब से चीजें करता जाऊंगा, जस्ट ट्रस्ट मी। और आप जानते हैं सब्सक्राइब को नहीं कहते अजीम सर, अजीम सर लाइक को नहीं कहते आपसे, अजीम सर शेयर करने को नहीं कहते, क्योंकि अजीम सर बल्ले से जवाब देते हैं, मीन परफॉर्मेंस से जवाब देंगे, कंटेंट से जवाब देंगे। आप मजबूर हो जाओगे, आपको करना ही पड़ेगा। ये वो कंटेंट है जिससे जॉब लगती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट। ये एक इडियम आप रख लो अपने पास में, फ्रेजल वर्ब। ये होता बर्ताव करना, किसी के साथ कोई व्यवहार करना, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं। अब नाखुश उस व्यवहार से जो उसके साथ किया गया था, तो ये बताना है नाखुश थी वो उस व्यवहार से जो उसके साथ किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, शांति और डिमांडेड जस्टिस, न्याय। शांति ने, शांति कोई महिला है, उसने न्याय की मांग करी। अब मांग करने के लिए इन्होंने कुछ शब्द लगा रखे हैं बच्चों। एक शब्द है हमारे पास में संप्चुअसली, तो हम इसको एडजेक्टिव का रूप देते हैं और इसके कई सारे सिनोनियम लिख लेते हैं। संप्चुअस होता है बच्चों शानदार, महंगा। इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों लेविश। इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों मैग्निफिसेंट। इसका सिनोनियम क्या बनेगा बच्चों? मैग्निफिसेंट। इसका सिनोनियम लग्जरियस भी बन जाएगा बच्चों। ये
ज्यादातर ना जो खाना जो होता उसके लिए बनता कि सम्पचुअस फूड था वहां पे लगा हुआ, यानी कि जो राजा महाराजा खाना खाते थे बड़ा कीमती, वो जो होता है उसे सम्पचुअस फूड बोलते हैं। इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ लजीज की क्या बात चल रही है, वो ना खुश है, लजीज खाना खिलाओगे आप उसे मतलब सोच के देखो ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वोरेशियस, ये तो कुछ अपने आप में शब्द है। तो वोरेशियस की अगर बात करूं तो पहले निकालूंगा मैं इससे वोरेशियस ली से, वोरेशियस पहले क्या निकालेंगे बच्चों हम, वोरेशियस, फिर इससे अलग कर लेंगे वोरेसिटी को, और इसकी तुलना करेंगे किससे बच्चों हम, वेरेसिटी से। इसकी तुलना होगी वेरेसिटी से, सब समझाएंगे, पहले इसे समझ लो जरा आप। तो वोरेशियस होता है बच्चों लालची, लेकिन ये लालची कौन सा होता है बच्चों, ये अपनी भूख की वजह से। अब वो भूख पढ़ाई की भी हो सकती है। अगर आपको कोई पढ़ाई के लिए वोरेशियस बोल दे, गलत नहीं हो आप, बढ़िया बात है, ये आपको पढ़ाई का बड़ा शौक है, दिल ही नहीं भरता आपका, तुरंत बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, इट्स अ गुड हैबिट। तो आप वोरेशियस खाने के लिए भी हो सकते हो, भूख लग रही है आपको बहुत तेज, आप वोरेशियस पढ़ाई के लिए भी हो सकते हो। ग्रीडी में और वोरेशियस में यही फर्क है कि ग्रीडी लालची निगेटिव मीनिंग में हल्का सा, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है अपने अंदर। तो सुने, वोरेशियस लालची है तो इसका सिनोनियम अगर हम कहेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ग्रीडी। चलिए ये इसका सिनोनियम हो गया। आते हैं वोरेसिटी पे, तो ये नाउन है, ये होता लालच। तो बच्चों इसका सिनोनियम अगर मुझसे पूछोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रीड। चलिए यहाँ आ जाइए, ये अलग शब्द है, ये तो ईमानदारी होती है, पहले भी आया था कभी, ये किसी के द्वारा कही गई बातों में ईमानदारी। और इसका सिनोनियम क्या था बच्चों, ट्रथफुलनेस। इसका सिनोनियम क्या था हमारा, ट्रथफुलनेस। तो आंसर इसके हमने आपको दिखाएं और आगे बढ़ते हैं लेके। अब आपको ये सब इसका मतलब पोस्टमार्टम था, अब मैं आपको लेके जाता हूं बच्चों स्पोस्मेडिकली। तो स्पेस्मोडिकली जो होता है, ये होता है अनियमित अंतराल पर रुक रुक के चीज़ों का होना। तो इसके लिए अगर सिनोनियम बनाएंगे आप तो इसका सिनोनियम बन जाएगा इनफ्रीक्वेंट, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है फिक्स कि 1-1 घंटे बाद होगा या 2-2 घंटे बाद, कभी भी हो सकता। या इर्रेगुलर, मैं एडवर्ब दे रहा हूँ, एडजेक्टिव दे रहा हूँ, वो एडवर्ब है बच्चों, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो बच्चों, ना तो यहाँ पे लजीज खाना बन रहा, ना यहाँ पे कोई खाने के लिए लालची है या चीज़ों के लिए लालची है, ना यहाँ पे चीज़ें रैंडमली हो रही हैं, कभी कभार हो कभी नहीं। वोसिफेरस की बात करते हैं तो इसकी हिंदी होती है जोरदार तरीके से, जोरदार तरीके से, पूरा प्रयास करके, पूरे प्रयास से। आंसर तो आपको मिल चुका है बच्चों वर्ड पावर के रूप में चौथा। जो व्यवहार उसके साथ किया गया था ना, वो उससे नाखुश थी और उसने पूरे प्रयास से, पुरजोर कोशिश लगा करके न्याय की मांग करी, मुझे न्याय चाहिए, जोर देते हुए कहा उसने, मजाक में नहीं ली बात। क्वेश्चन नंबर 18, इट वॉज हिज और ब्लैंक लेड हिम टू पेन्यूरी। पेन्यूरी तो बहुत बढ़िया शब्द है, गरीबी। पेन्यूरी क्या होती है बच्चों, गरीबी। इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा, पॉवर्टी। इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों पॉवर्टी। अच्छा, अगर हम बात करें उसकी तो उसमें कुछ दिखाना चाह रहा हूं मैं, लीड और व्यक्ति और टू और समवेयर, किसी को किसी स्थान पे ले जाना, सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेड। क्लोज टेस्ट में काम आती है ये बातें, प्रीपोजिशन लगवा लेगा आपसे वो, या पीछे आंसर लगवा लेगा। तो लीड फर्स्ट फॉर्म, लेड सेकंड फॉर्म, लेड थर्ड फॉर्म। तो लीड, लेड, लेड, इसका मतलब ये है, अब हमें आंसर देखना कि क्या आएगा। मीनिंग ये है इसका, इट वाज हिज और ब्लैंक दैट लेड हिम टू पेन्यूरी, मतलब एक चीज बतानी है जिससे वो गरीब हो गया। अब बच्चों गरीब किससे होंगे ये देखना है, तो मुझे बताओ जरा, गरीब जो हैं इसकी हिंदी सुनो पहले। ये होता है दिखावटीपन या भड़कीलापन। और अगर मैं इसका सिनोनियम कहूं आपसे तो एक शब्द इसी से बनाओ पहले, एडजेक्टिव फ्लैम्बॉयेंट। और फ्लैम्बॉयेंट का सिनोनियम जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस इसका सिनोनियम है। तो बच्चों अपने दिखावे की वजह से कोई गरीब हो जाता, ऐसा नहीं कहेंगे आप। दिखावे की वजह से तो लोगों की पसंद से कम हो जाएगा, लोगों को दिखावा पसंद नहीं होता है,
तो दिखावा अगर होगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो गरीब हो रहा है तो दिखावे से गरीब नहीं होते हैं, इसे आप रोक देंगे। इसके बाद आता एरोगेंस, तो ये होता है बच्चों घमंड। घमंड भी आपको लोगों की नजरों से गिरा सकता है या आपको जो है ये दुश्मन बना सकता है, या लोग आपको ना पसंद करेंगे, लेकिन गरीब नहीं करता बच्चों घमंड। घमंड बर्बाद कर सकता है, गरीब में बर्बाद में दोनों में फर्क है। में आंसर आने वाला, रुक जाओ। घमंड हो गया तो बच्चों इसी के लिए अगर सिनोनियम चाहोगे तो बन जाएगा कंसीट। ये इसका सिनोनियम है, ये नाउन है इस टाइम, तो सिनोनियम हो गया इसका कंसीट, घमंड। और अगर आप इसके लिए और चाहोगे तो इसके लिए एक शब्द और है हमारे पास में, और कंसीट, एरोगेंस या कंसीट, और एक होता है बच्चों हॉटीनेस। हॉटीनेस ये भी तो घमंड ही होता है। चलिए अब मान लीजिए एरोगेंस ना हो करके एरोगेंट हो जाए, तो बच्चों ये घमंडी होता है और ये एडजेक्टिव होता है, तो यहीं से एडजेक्टिव बनने शुरू हो जाएंगे इनके। तो एक सिनोनियम और मिलेगा आपको कंसीटेड, और बच्चों एक मिल जाएगा आपको हॉटी, ये होते हैं बच्चों घमंडी। चलिए आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि आंसर हमें ये गरीब करने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा वेगेंस पे आते हैं बच्चों, तो एक्स्ट्रा वेगेंस जो होता है इसका एक एडजेक्टिव बना लेते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट। ये होता है बच्चों खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, यानी कि इसके लिए अगर सिनोनियम पूछोगे तो लेविश भी बन जाएगा, इसके लिए अगर सिनोनियम पूछोगे तो स्पेंड थ्रिफ्ट भी बन जाएगा। ये इसके सिनोनियम चल रहे हैं। और बच्चों ये वो चीज़ है जिससे वो गरीब हो गया, तो बहुत ज़्यादा खर्चे करने से बच्चों क्या हो जाते हैं, गरीब। अब आते हैं एब्यूलेंस क्या है, तो बच्चों एब्यूलेंस जो है ना ये होता है जिंदा दिली, यानी कि बहुत खुश मिजाज वाला व्यक्ति। तो इसका एक एडजेक्टिव दिखाता हूं मैं आपको, इसी से बना हुआ जो ज़्यादा आता है पेपर में, एब्यूलिएंट। तो इसका सिनोनियम बना देंगे हम चीयरफुल, सॉरी, इसका सिनोनियम बना देंगे हम चीयरफुल, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज। आंसर हमारा जो है बच्चों वो तीसरा हो जाएगा। मीनिंग है ये उसका खर्चीलापन था बहुत ज़्यादा, जिसने उसे गरीब कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, सही है, जो नई टैक्सेशन रेट्स आई हैं, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ एक बच्चे गलती करते हैं कई बार कि सर ये जो अनाउंस्ड है और ये बाय लगा हुआ है तो यहाँ बी क्यों नहीं है, अभी बताएंगे। पहले मुझे बता दो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और बच्चों जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये पूरा क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और ये नोट कर लें आप कि जब भी कभी आपके सेंटेंस में द फूड प्रिपेयर्ड बाय यू और वाज वेरी टेस्टी, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट जो बना हुआ है, क्लोज सब्जेक्ट बना हुआ है, तो बच्चों ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव होता है। इसमें बी लिखते नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट में मौजूद है, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो भोजन जो तुम्हारे द्वारा बनाया गया था वो बड़ा टेस्टी था। कौन सा भोजन जो तुम्हारे द्वारा बनाया गया था, तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं ऐसी वहां हुआ। द न्यू टैक्सेशन रेट्स, वो नए टैक्स की दरें, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा घोषित की गई हैं। आर सही है क्योंकि रेट्स है, इसके लिए आ रहा है, रेट्स के लिए आर। बाउंड बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मतलब उसमें ऐसा होना है टू। अब ये बताओ इफेक्ट का मतलब तो बदलाव करना होता है जब ये वर्ब होती है। क्या होता है इसका मतलब बच्चों, बदलाव करना। लेकिन हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर पे प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, और आप जानते हैं जब कोई चीज प्रभावित होती है तो वर्ब इफेक्ट नहीं होती बल्कि कौन सी होती है, अफेक्ट होती है। एक नंबर यहाँ मिल गया। कुछ एरर हैं, ये कुछ कंटेंट है आपके पेपर के लिए, सीजीएल दे दो, सीपीओ सोल्व ऐसे कर लो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात हमारी खत्म हो गई, और आंसर जो है हमारा बच्चों वो कौन से पार्ट में हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों हमारा पार्ट बच्चों ये वाला, क्योंकि हमें देखना सी। ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन लगाएंगे पेपर में, आंसर ये है हमारा। वो नए टैक्सेशन रेट्स जिसकी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, उसमें पूरी उम्मीद है कि ये जो निर्यात सेक्टर है उसको प्रभावित करेगा, वहां टैक्स ज्यादा लगा दिया सरकार ने, ये इसका मतलब है। इफेक्ट के बदले में क्या होगा, अफेक्ट। अब इफेक्ट और अफेक्ट के ऊपर बस एक क्वेश्चन का जवाब देना आपको। जवाब ये है द न्यू मैनेजर,
ये अफेक्ट और इफेक्ट के ऊपर है। हैज डिसाइडेड टू ब्लैंक सम चेंजेस इन द प्रीवियस रेगुलेशंस। और फुल स्टॉप। हमने यहाँ ऑप्शन दो दिए आपको, एक अफेक्ट दिया जो मैंने वहाँ करा था अभी, एक दिया मैंने आपको इफेक्ट। तो दो ऑप्शन दिए हमने, एक अफेक्ट एक इफेक्ट। तो नए मैनेजर ने ये फैसला कर लिया है कि वो कुछ बदलाव करेगा पिछली वाली नियम कानून में। तो बदलाव करने के लिए जो हम आंसर देते हैं, आप जानते हो उसमें वर्ब कौन सी होती है? उसमें वर्ब ई वाली होती है। ये नहीं आएगी, ये तो प्रभावित करने का काम आती है। जो बच्चे वर्ब का चैप्टर पढ़े होंगे वो जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही इज सच गुड, सॉरी, ही हैज सच गुड मैनर्स। मेरा सवाल आपसे है, सच है यहाँ पे तो ये दैट बढ़िया लगा हुआ है ना, विच तो नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि सच अगर एंटीसीडेंट में है तो दैट आता। और एक बात और, सच के बाद में ए क्यों नहीं आया? क्योंकि मैनर्स कैसे हैं बच्चों? प्लूरल, तो ए खत्म हो गया, वरना सच ए गुड मैनर आता। इट इज सच ए गुड मैनर, क्योंकि वहां मैनर होता है, ये मैनर से तो ए मत ढूंढना, यहाँ पे कभी ए ढूंढ रहा हूं सच के बाद में रटे हुए बच्चों की तरह, ऐसा नहीं करते। तो ही हैज सच गुड मैनर्स, उसके मैनर्स इतने अच्छे हैं कि ही कैन इजीली, बच्चों इस शब्द को नोट करो आप, पास फॉर। पास फॉर का मतलब होता है के रूप में अपना लेना। इसका मतलब होता, जैसे बच्चों मान लीजिए कहीं पर रामलीला होनी है या कोई प्रोग्राम होना है और वहाँ पे भगवान राम या सीता या और रोल निभाने हैं, तो लड़की और लड़के को ढूंढा जा रहा है। अब देखा किसी को और उसे देखने के बाद कहा भाई ये सूट करेगा बिल्कुल, ये बिल्कुल राम जो है भगवान राम, उनके जो रोल है उसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से निभा पाएगा। तो पता क्या हो गया? ही विल पास फॉर द रोल ऑफ राम, ये इसका मतलब बनेगा, यानी कि वो पूरे तरीके से रोल को निभाएंगे भगवान राम के, ये इसका मतलब है। तो बच्चों पास फॉर का मतलब होता है के रूप में अपना लेना। उसके मैनर्स इतने अच्छे हैं कि उसे एक जेंटलमैन के रूप में अपना लिया जाएगा, उसे आसानी से एक जेंटलमैन कहा जा सकता है। तो पास फॉर वो कहा जा सकता है, उसके लायक है वो। तो इसका मतलब होता है के रूप में अपना लेना या लायक होना। बाकी शब्दों की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। पास आउट को समझ लो आप। पास आउट का मतलब होता है बच्चों किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स पास करके निकल जाना। क्वेश्चन नंबर 21। ऑल्दो द राजपूत आर्मी वाज आउटनंबर्ड। आउटनंबर का मतलब होता है वर्ब है ये, संख्या में ज्यादा होना, ठीक। तो बताना है हालांकि राजपूत की सेना जो थी, राजपूत आर्मी, वो बहुत ज्यादा थे संख्या में, फिर भी बहादुर जनरल ने मना कर दिया। बच्चों ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है दबाव से ढह जाना, किसी ब्रिज का, छत का, पुल का, रस्सी का टूट जाना। तो जब किसी पे प्रेशर पड़े और वो टूट जाए तो गिव वे, ये नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब बांटना भी होता है, वैसे तो गिव अवे होता है लेकिन ये भी बांटना होता है, ठीक। अब दो बचे मेरे पास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन दूर कर लेना अभी। गिव अप क्या होता है? देखो बच्चों, गिव अप होता है जब हम अपने आप में ही अपने प्रयासों से हिम्मत हार जाएं और भैया त्याग कर दें कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये गिव अप होता है। लेकिन यहाँ बात कुछ और चल रही है, यहाँ उसे हराने की कोशिशें की जा रही हैं। और सुन लें, जब सामने वाले की रिक्वेस्ट आपके ऊपर बार बार आ रही हो कि ऐसा कर लो, सामने वाले का दबाव आपके ऊपर, ये तरीका समझे, सामने वाले का प्रेशर आपके ऊपर है, सामने वाले की रिक्वेस्ट आपके ऊपर है, सामने वाला लुभा रहा है आपको कोई काम करने को, लेकिन आप मना नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, यानी कि आप गिव इन नहीं करना चाहते, आप सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सरेंडर। और इसका मतलब क्या होता है? क्विट, यानी कि पीछे हट जाना। अब दोनों में बड़ा फर्क फिर से सुन लो। आपका भाई छोटा या बहन आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे साइकिल दिलवा दो, प्लीज़ मुझे मोबाइल दिलवा दो। आप मना कर रहे हो, भाई नहीं दिलवाऊंगा मैं। 3-4 बार हुआ, 5वीं बार आपने कहा चल ठीक है दिलवाता हूँ। पता आपने क्या कर दिया? गिव इन। आपने उनकी रिक्वेस्ट का आगे गिव इन कर दिया। दूसरा, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, किडनैपर बहुत मोटी फिरौती मांग रहा है, आपने टाल दिया, मैं नहीं दूंगा, ये वो पुलिस का सहारा लूंगा। लेकिन आपको फिर प्यार आया और आप डर गए अपने बच्चों की किसी को देख के, फिर आपने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, गिव इन कर गए आप, गिव इन।
तो दूसरे के रिक्वेस्ट, दूसरे के दबाव के आगे अगर झुक जाए तो गिव इन। और जब हम अपने आप में ही अपनी चीजों से परेशान हो जाए, दूसरा कुछ नहीं कह रहा हमसे, अपने आप ही हिम्मत हार गए, तो गिव अप होता है। तभी तो बोलते हैं नेवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारो, ये कहते हैं। और गिव इन होता सरेंडर, मत करो मुसीबतों के सामने। आंसर इसका बच्चों तीसरा होगा। गिव अप नहीं आ सकता यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नन कैन डू इट, कोई इसे नहीं कर सकता। नन हो या नोबडी हो, ध्यान रखना जब इसका पैसिव बनाते हैं तो यहाँ का जो नो है वो नॉट के रूप में रुक जाएगा, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी और ये भी हो सकता है, लेकिन कुड नहीं आएगा तो इसे काट दो। ये गलत आंसर है, नन नहीं जाता बाद में। नॉट है तो समवन नहीं आएगा। आंसर हो गया तीसरा। इस पर मैं और ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि प्रैक्टिस का तरीका है हमारा। इतना कहना चाहता हूं सिर्फ, नन और नोबडी लास्ट में नहीं जाते बल्कि एनीबडी जाता है, और नॉट हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। दिस बढ़िया, इज बढ़िया, ए बढ़िया, स्ट्रेंज बढ़िया, वर्ल्ड बढ़िया। ये एक बड़ी अजीब दुनिया है जहां, बहुत बढ़िया लगा हुआ वेयर, वेयर बहुत बढ़िया लगा हुआ है। ये एक बड़ी अजीब दुनिया है जहां ईच वन, प्रत्येक, एवरी वन भी होता है बच्चों, ईच वन भी होता है, ठीक है। कभी आप टेंशन लो, परस्यूज को समझ लो जरा, वर्ड पावर की बात फिर आ गई। एक शब्द लिखा बच्चों हमने परस्यू, एक शब्द लिखा हमने परयूज, एक शब्द लिखा हमने परसुएड, तीनों को समझ लो। परस्यू होता है बच्चों पीछा करना, के पीछे भागना, यानी कि फॉलो। चाहे वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, कोई अपनी जिंदगी में आपने लक्ष्य बना रखा वो भी हो सकता है। पर यूज का मतलब होता है स्टडी केयरफुली, ध्यान से पढ़ाई करना या रीड करना। और परसुएड होता है लुभाना। क्या होता है इसका मतलब? लुभाना। इसका सिनोनियम भी एक बहुत बढ़िया है, कन्विंस, समझाना किसी को, बहलाना फुसलाना। एक सिनोनियम और है इसका कोएक्स, या एक सिनोनियम और है कैजोल। ये सब इसके सिनोनियम है किसके? एक मिनट रुक जाइए जरा यहाँ पे। ये धोखे से हो गया वो। तो ये होता है बच्चों परसुएड, ये है वो, ठीक है। तो ये होता है लुभाना। पर यूज ध्यान से पढ़ना, परस्यू फॉलो करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये बड़ी अजीब दुनिया है जहां प्रत्येक व्यक्ति, परस्यूज व्यक्ति कितने हैं? ईच वन, एवरी वन, एवरीबडी। इनके साथ जब अपने का मीनिंग आएगा तो देयर नहीं आता है, सिंगुलर आता है बच्चों। क्या आएगा? हिज। प्रोनाउन की गलती थी, एरर तो ढूंढ ली हमने, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो यह एक बड़ी अजीब दुनिया है जहां हर कोई अपने लक्ष्य, तो गोल्डन बबल, अपने जो लक्ष्य हैं सुनहरे, यानी कि अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश में पूरा लगा रहता, लेकिन लाफ्स, एस बहुत बढ़िया लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आप भूल मत जाना इसका सब्जेक्ट अब भी ये चल रहा है। डस भी बहुत बढ़िया था यहाँ पे, लाफ्स के लिए ये आएगा। लेकिन वो हंसता है दूसरों पर, फॉर डूइंग द सेम थिंग, ऐसे भी सही है। यानी कि वही चीज जो खुद कर रहा था, जब दूसरे करते हैं तो हंसता। यानी कि जब लोग अपने काम में किसी चीज को कर रहे होते हैं तो बुरा नहीं कहेंगे, जैसे दूसरा करेगा कमी निकालनी शुरू कर देंगे। आंसर बहुत बढ़िया था बच्चों, आंसर देयर का हिज होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही हैज सेड टू द हेफ्टी बेगर, हेफ्टी होता तगड़ा। उसने एक तगड़े भिखारी से कहा, कांट यू अर्न मनी, क्या तुम पैसे नहीं कमा सकते हो? चूंकि तुम एक स्वस्थ व्यक्ति हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बस एक ये है कि ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में है। और बच्चों आपको ये सख्ती से बताया गया था कि बाहर वाली क्लोज यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में हो, अब चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जो ये है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, फ्यूचर सिंपल कॉन्टिन्यूअस में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, अगर इन 8 में से किसी में भी है, आप अंदर वाले टेंस को चेंज नहीं कर सकते, आप गलती कर चुके हो। जो कांट है उसका कुड नॉट गलत कर दिया आपने, ये दोनों काटने पड़ेंगे आपको। यू को चेंज नहीं करा, गलत बात है, आंसर हो गया हमारा दूसरा। इतना समझ लें कि ये हैज आस्क्ड प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट के बाद वाला क्लोज चेंज नहीं होता है। आंसर नेक्स्ट। बड़ी चाहत है बच्चों को कि PQRS बड़े बड़े और मिले, इतना बड़ा PQRS, और इसके लिए मैं लगा रहा हूं बच्चों टाइम। और टाइम जो है हमारे लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो रहेगा बच्चों 45 सेकंड का, और टाइम आपका शुरू होने वाला है। आप अपनी
कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लीजिए, बहुत जल्दी एक बैच लॉन्च करने वाला हूँ क्लोज टेस्ट का, बहुत जल्दी डेमो भी शुरू हो जाएंगे उसकी जल्दी। फिलहाल इसे करें आप, PQRS करके दिखाइए आप, इतने में यही हूँ। हो गया। इतना ही टाइम पेपर में लेना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन मैं जानता हूँ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, चलो करो फिर भी। देखो आपके लिए रेड सिग्नल शुरू हो गया। आंसर लगा लेना चाहिए था, नहीं लगा हो, चलिए शुरू करते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इट इज़ क्रूअल टू मेक यूज ऑफ एनिमल्स, कि ये बात निर्दयी है कि जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी पढ़ाई के लिए, प्रयोगशालाओं में। अब बच्चों ये जो लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, उसके बाद ये आएगा दीज पीपल, ये लोग हु हैव फॉर्म्ड द एंटी विविसेक्शन। विविसेक्शन का मतलब यही होता है कि जानवरों को जब काट पीट करके उनके ऊपर आविष्कार किए जाए तो विविसेक्शन कहलाता वो। तो ये लोग जो ये एंटी विविसेक्शन सोसाइटी क्रिएट कर चुके होते हैं, हैव बीन प्लीडिंग, ये विनती कर रहे हैं फॉर ए मोर ह्यूमैन। ध्यान रखना बच्चों, ह्यूमैन ट्रीटमेंट में ये वाला ई आना चाहिए, अगर ये नहीं होता तो गलती होती, इसलिए आप ध्यान रखना ह्यूमैन ट्रीटमेंट में यही आएगा, क्योंकि मानवीय होता है। ये कैसा होता है बच्चों? मानवीय, ध्यान रखना इसका। ऑफ एनिमल्स बाय साइंटिस्ट, तो बच्चों ऊपर बताया गया है कि कुछ लोगों का, यानी कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जानवरों का इस्तेमाल लेबोरेटरी में नहीं किया जाना चाहिए, ये निर्दयता है। और वो लोग ऐसा मानते हैं जो वो उन्होंने विनती करनी शुरू कर दी है कि ऐसा ना करा जाए, वैज्ञानिकों के द्वारा इनके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए। दूसरा, ऐसे चलेंगे ना ये लोग, फिर ये दे पॉइंट आउट, वो ये बात बताते हैं कि एनिमल्स टू हैव नर्वस सिस्टम, कि जानवरों का भी तो तंत्रिका तंत्र होता है लाइक अस, हमारी तरह, और वो भी तो दर्द महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों पी क्यू ढूंढो ना आप, सॉरी क्यू और पी, तो आंसर तो हमारा पहला हो गया। बाकी आप पूरा कर लीजिए, ज्यादा पूरा नहीं करते, जब आंसर कंफर्म हो जाए तो कर लेते हैं। इसके बाद में अगर जाओगे आप तो आर पे चले जाओ। monkeys, rabbits, mice and other mammals are used in large numbers by scientists। बंदरों को, खरगोश को, चूहों को, अन्य कितने ही स्तनपायी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के द्वारा, और उनके ऊपर कई तरीके के बीमारियों को भी उनके ऊपर डाल करके इंजेक्शन से चेक किया जाता है। वी कैन अवॉइड सच क्रूअल्टी, हम इस तरीके की निर्दयता से बचा सकते हैं इफ वी यूज अल्टरनेटिव मेथड्स। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, कोई अन्य विकल्प ढूंढ लें अगर इसके लिए, तो सच एज टिश्यू कल्चर इसको अपना सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी को अपना सकते हैं, एंड केमिकल टेक्निक्स अपना सकते हैं। बाकी बच्चों इसके बाद ये बन जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बात हमारी खत्म हो गई है, हमारी क्लास ओवर हो चुकी है। लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ जो हर बच्चा नहीं कर पाता, और वो होता है डिसिप्लिन। और वो ये है कि सुबह को 6:30 बजे ही आपको वीडियो देखने के लिए और पेपर सोल्व करने के लिए उठ जाना चाहिए, वो अच्छी आदत है। बाकी बातें बाद में। एक बात और, आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस वीडियो को? क्या कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या पहले की क्लास से इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं? और जो हमें मोहब्बत करते हैं वो हमारे इस रेस्पॉन्स को समझते हैं और वो करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।